हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। किस्मत कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, आज हम लोग अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बदल पाते। आज एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको कि एक राजा ने किस्मत बदलने की कोशिश की थी लेकिन वो हार गया था। एक राजा के घर में एक पुत्र का जन्म होता है और पुत्र का जन्म होते ही बहुत खुश होता है। सारे राज्य में मिठाई बांटता है, सभी पंडितों को बुलाता है और सभी पंडितों को कहता है कि मेरे बेटे की राशि क्या है, उसके नसीब में क्या है, उसकी किस्मत में क्या है, वो बताओ। सब अच्छी तरह से बताने लगे, सबको सोने के सिक्के देते थे। राजा सब प्रसन्न हुए, लेकिन एक पंडित आया, वो चुपचाप खड़ा रहा। राजा ने कहा, पंडित आप क्या कहोगे मेरे बेटे के बारे में? तभी उस पंडित ने कहा कि मैं जो कहूँगा वो सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तभी राजा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप बताओ मेरे पुत्र के बारे में। तभी उस पंडित ने बताया कि आपके पुत्र में कोई कमी नहीं है, वो राज करेगा, वो अच्छी तरह से सुख समृद्धि पाएगा, लेकिन उसकी विवाह एक गरीब घर में होगा। तभी वो राजा गुस्से से खड़े हो गए और कहा, इस पंडित को जेल में डाल दो। और इस पंडित को जेल में डाल दिया। तभी पुत्र थोड़ा बड़ा होने लगा। पुत्र ने कहा, पापा मुझे बाहर जाना है खेलने के लिए। तो राजा ने मना कर दिया कि तुम इस महल से बाहर नहीं निकल सकते, तुम इस महल से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि राजा को डर था कि ये गरीब घर की लड़की मेरे महल में आएगी। वो किस्मत बदलने की कोशिश करता था, वो किस्मत बदलने की कोशिश करता था। जैसे जैसे राजा बूढ़े होने लगे, राजकुंवर बड़ा होने लगा। राजकुमार ने फिर से कहा, पापा मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो उस राजा ने मना कर दिया कि तुम नहीं जाने वाले। तभी एक दिन पुत्र का जन्मदिन था। राजा बहुत पसंद थे। उन्होंने कहा कि राज्य में से जो भी नृत्यकार है, अच्छा नृत्य करता है, उनको बुलाओ। तभी वो गरीब घर की लड़की सुंदर परी जैसी नृत्य बहुत अच्छी करती थी, उसे नाचना बहुत पसंद था। उसे महल में बुलाया और कहा कि आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, तुम्हें नृत्य करना है। तभी उस लड़की ने इतना अच्छा नृत्य किया, राजकुमार की आंखों उस लड़की से मिल गई और उन्होंने उनको इतनी अच्छी लगी कि वो बातें करने लगे, उनका नाम पूछने लगे, उनके साथ बैठने लगे। और वो राजा देख गया। राजा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बात बार बार उनको याद आती थी कि तुम्हारे महल में एक गरीब लड़की आएगी राजकुमार की बहू बनकर। और राजा को पता चला कि हमारा राजकुमार इस गरीब लड़की से बात करता है। उस लड़की को इनाम दिया और उनके साथ ले गया राजा, और एक समुंदर के पास जाकर लड़की को कहा कि तुम हमारे राजकुमार से दूर रहो तो अच्छा है। वो लड़की भी चाहने लगी थी, पहली नज़र में उनको अच्छा लगने लगा था। तो लड़की ने कहा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तभी उस लड़की को राजा ने धक्का लगा दिया समुंदर में, और वहाँ एक मछुआर देख गया और मछुआर उस लड़की को बचाया। उस लड़की को वहाँ से बचाया, अपने घर ले गया। वो लड़की बेहोश थी, उनकी दवाई की, और वो लड़की कुछ ही दिनों तक बेहोश रही। जब होश में आया तब कहा कि मैं कहाँ हूँ। तब उस मछुआर ने कहा कि बेटी तू मेरे घर में है, तू मेरे घर में है। तभी वो उस घर में रहने लगी बाबा के साथ।
और राजा को तो ऐसा लगा था कि उस लड़की को मैंने मार दिया है, मैंने किस्मत बदल दी है, लेकिन किस्मत बदली नहीं थी। कुछ ही दिनों के बाद वो लड़की महल में गई राजकुमार से मिलने के लिए, और दोनों को फिर से देख गया राजा, फिर से देख गया। और राजा ने कहा, क्या सही में तू मेरे राजकुमार से, मेरे पुत्र से शादी करना चाहती हो? तभी उस लड़की ने कहा, हाँ, मैं उनके लिए जान भी दे सकती हूँ। तभी उस पंडित को बाहर निकालते हैं जेल में से, और पंडित को कहते हैं कि यही लड़की है जो तूने भविष्यवाणी की थी। तब पंडित ने देखा कि हाँ महाराज, वो यही लड़की है जो आपके राजकुमार के साथ शादी करेगी। तभी राजा ने कहा, क्या तू मेरे राजकुमार के लिए अपनी जान भी दे सकती है? कि हाँ, मैं मेरी जान भी दे सकती हूँ। तो राजा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, इस लड़की का गर्दन अपने शरीर से अलग कर दो। तभी उनका सैनिक तलवार लेकर उस लड़की के सामने जाता है। वो लड़की ने दोनों आँख बंद कर खड़ी रहती है। जैसे वो तलवार उठाता है सैनिक, तभी राजा ने कहा कि रुक जाओ, हम प्रसन्न हुए। उस लड़की को कहा कि आप शादी कर सकती हो हमारे राजकुमार से, आप इतना प्यार से कर सकते हो। तो दोस्तों, ये राजा किस्मत बदलने गया था, वो हार गया। तो हम तो एक मामूली इंसान हैं, हम किस्मत नहीं बदल सकते अपनी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।